हम लोग बता रहे थे कि चाईबासा से जो पहला मामला था 37 करोड़ के अवैध निकासी का, उसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। उसके बाद फिर देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी का मामला था, उसमें 3.5 साल की सजा हुई। और उसके बाद फिर एक चाईबासा का मामला था जिसमें 33.13 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, तो उसमें भी इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की जो अवैध निकासी हुई थी, उसमें 7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में हुई थी। और सबसे बड़ा मामला था 139 करोड़ के अवैध निकासी का डोरंडा कोषागार से, उसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। जो अलग अलग धाराएं थे उसके तहत उन्हें दोषी पाया गया था। लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, चीफ कॉन्स्पिरेटर, साथ ही साथ प्राइम एक्यूज थे वो। और ये कहा गया था कि उनके नाक के नीचे, ये आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया था कि उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। वो वित्त मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके कंसेंसस, उनके कंसेंट के बिना नहीं हो सकता है। और उसको कोर्ट ने माना, उन्हें दोषी ठहराया। बहुत सारे दलील दिए गए थे, 577 गवाह जो है सीबीआई की तरफ से पेश किए गए थे, लगभग 16 ट्रंक जो है दस्तावेज पेश किए गए थे। और उसके बाद 15 फरवरी को उन्हें गिल्टी दिया गया, दोषी करार दिया गया। और अब जो है आज जो है उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके पहले तमाम जो मामले थे उसमें लोअर कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी थी, यानी ट्रायल कोर्ट से, स्पेशल सीबीआई कोर्ट से उन्हें कभी भी राहत नहीं मिली और हमेशा 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उन्हें हर बार जो है हाई कोर्ट जाना पड़ा। और वहां पे जब उन्होंने हाफ टर्म पूरा किया, उसकी दलील दी गई और हेल्थ का जो ग्राउंड्स है उसको जो है बताया गया, उसके आधार पे उन्हें बेल दिया गया। अब जैसे दुमका कोषागार से ही जो इन्हें अवैध निकासी के मामले में बेल मिला था, तो इनको 7 साल की सजा हुई थी अलग अलग धाराओं में। तो 42 महीने की सजा पूरा करने के बाद इन्हें जो है राहत मिली थी। तो अब जो है उनके जो वकील हैं वो बता रहे हैं, अभी फिलहाल जो देवश्री मंडल है उन्होंने बोला कि जजमेंट का कॉपी देखेंगे उसके बाद बताएंगे। लेकिन दूसरे जो उनके वकील हैं वो बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाफ टर्म लालू यादव ने पूरा कर लिया है और जाहिर तौर पे 42 महीना काटने के आधार पे उन्हें जो है इसके पहले दुमका कोषागार मामले में बेल मिला था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये दलील जो दी है, और कंकरेंट सेंटेंस चल रहा है। कंकरेंट सेंटेंस ये होता है जो अभी तक बताया गया है, जो उनके वकील बताते हैं, यानी कंकरेंट का मतलब ये हुआ कि अलग अलग मामले हैं लेकिन एक ही नेचर है। तो ऐसे सूरत में उसमें जो है सजा की अवधि जो है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी एक साथ जोड़ा जा रहा है, उसको जो रेकन किया जा रहा है वो एक साथ रेकन किया जा रहा है। यही वजह है। अब जैसे सजा अगर कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो इन्हें अब तक सजा हो गई, अगर 7-7 साल को जोड़ा जाए तो 14 साल वो हो गया, और 5-5 साल जो है चाईबासा कोषागार में मिला था, तो वो बहुत जो है 12 और 5 17, 7 में 3.5 साल, 20.5 साल की सजा हो गई है। लेकिन 10 साल इन्होंने जेल में नहीं काटा, लेकिन हाफ टर्म के आधार पे इन्हें हर मामले में बेल दिया जा चुका है। यानी सेंटेंस जो चल रहा है वो कंकरेंट चल रहा है, उसी के आधार पे कैलकुलेट किया जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं आरजेडी कैंप में थोड़ी बहुत राहत जरूर होगी कि 5 साल की सजा हुई है और उसके पहले वो बहुत लंबा अवधि काट चुके हैं। अब जो प्रक्रिया होगी, अब जो ये आईए एप्लीकेशन मूव करेंगे, इंट्रोलोक्यूटरी एप्लीकेशन जो है वो मूव करेंगे, उसके बाद वो केस एडमिट होगा, इसमें वक्त लग सकता है।